तो साथियों जय हिंद। मैं अंशुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने एसएमपी एग्ज़ाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जीके का हमने एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हमने इसके पहले एक 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू हमने अपने इसी चैनल पे हमने अपलोड किया है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ये एमपी जीके का एक सीक्वेंस से क्वेश्चन है, जो कि आपके ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एमपी का वेटेज है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, और एमपी के एग्ज़ामों में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको देख लेना है, पिछली वीडियो में मैंने कराया है। आज हम 51 से लेके 100 मतलब 50 क्वेश्चन का और डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मतलब 51 का क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली किसे पोषित किया, मतलब किसे घोषित किया गया। तो कौन सी, महासीर मछली को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखो, क्षेत्रफल के हिसाब से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मलखंभ मध्य प्रदेश का कैसा है, राजकीय खेल है। ये आपको याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान भारवेली किस जिले में है। ये किस जिले में है भाई, ये है बालाघाट में। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और तांबे का हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, मलाजखंड। ठीक है, कहाँ है ना, मलाजखंड में है तांबे की सबसे बड़ी खान, आपको पता होना चाहिए। तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मलाजखंड क्षेत्र किस जिले में है। ये लीजिए, आ गया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो किस जिले में है, ये बालाघाट जिले में है। 56 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश में सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसे, कपास को। मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है। तो अफीम का उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ बना है। तो कहाँ पे बना है, पन्ना में बना है। ये आपको ध्यान से करना है भाई। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस उद्यान में जंगल बुक के पात्र मतलब मोगली की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो किसमें की गई है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये चीज आपको समझ लेना, मतलब जो एक जंगल बुक जो सीरियल आता है आपने देखा टीवी, उसमें जो मोगली का पात्र है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है। ठीक है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में है। ये किस जिले में है, ये अगर मालवा जिले में है। ये आपको ठीक से पढ़ना है। हमने 10 क्वेश्चन किया, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार आपको कोशिश करना है देखने का। ठीक है, 61 नंबर का क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप की खोज किसने किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। क्या लिखा है, 52 गजा 54 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थित है। 52 गजा किस जिले में है, बड़वानी में है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि मांडू को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय, हम ये पिछली पीडीएफ में कर चुके हैं कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाज और हिंडोला महल। क्या लिखा है, जहाज और हिंडोला महल मध्य प्रदेश किस स्थान पे है। तो जहाज और हिंडोला महल भाई मांडू में है, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था। यह वर्तमान में किस जिले में है। तो यह अलीराजपुर जिले में है। यह भी आपको ध्यान से समझना है। 67 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। तो कहाँ हुई थी, नीमच छावनी में हुई थी। कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। यह है उज्जैन में। और आपको पता है कालिदास सम्मान कब, 1980, हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, और कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको करना है। अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ पे है। तो अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ पे भाई, मैहर घराना मतलब मैहर में है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन हमने किया, 70 के 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम था उमा भारती। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की 29। हमने पिछले वीडियो में भी इन चीजों को कवर किया था। मध्य प्रदेश से लोकसभा कितनी सीटें हैं। तो 29 सीटें। वर्तमान में 44 सीटों को करने की मांग की जा रही है। ठीक है, ये आपको समझना है। मध्य प्रदेश राज्यसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें आरक्षित है टोटल। ये बहुत बार पूछा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान से करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है।
तो याद रखो सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर और न्यूनतम साक्षरता वाला अलीराजपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931, याद रखना 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। कई बार का पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई? तो बालाघाट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम 79 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव किस जिले में है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव किस जिले में भाई? ये है रायसेन जिले में। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है? तो किस नदी को? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। कई बार का पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला कि आपको बार बार रिकॉल करना है भाई और बार बार पढ़ने का ट्राई करना है, ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त राजघाट बांध परियोजना किस नदी पे है? किस नदी पे है? ये है बेतवा नदी पे। कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर बनते हैं? ये बनते हैं नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग कौन सा है? याद रखना मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको देखिए कि रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? ये कहते हैं काली मिट्टी को। मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की हांडी कहा जाता है? सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? मुरैना और भिंड को सरसों की हांडी कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बड़वानी में है। कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? भोपाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है? ये है ग्वालियर में, ठीक है। हाँ, याद रखना है ग्वालियर में है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि भारिया जनजाति मुख्य रूप से पतालकोट किस जिले में है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि छिंदवाड़ा जिले का पतालकोट, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थल है। राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राई किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं और आते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। ओरछा किस नदी के तट पे है? तो ओरछा बेतवा नदी के तट पे है। तानसेन समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे? ग्वालियर में आयोजित, ठीक है। और तानसेन कब दिया जाता है? किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कालिदास ने मेघदूत में मध्य प्रदेश से किस शहर की सुंदरता का वर्णन किया है? तो उज्जैन शहर का वर्णन, ठीक है। भारत भवन भोपाल के वास्तुकार, जो भारत भवन भोपाल में है उसके वास्तुकार कौन है? तो आपको याद रखना है चार्ल्स कोरिया, इसके क्या है? वास्तुकार है, ठीक है। आगे हम आते हैं, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पे है भाई? उज्जैन में है। कई बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 95 और 96 बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। गांधी सागर बांध किस जिले पे है? तो गांधी सागर बांध मंदसौर जिले पे है। इंदिरा सागर बांध, पुनासा बांध जिसे हम कहते हैं, किस जिले पे है? खंडवा जिले में है, ये आपको ध्यान से करना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूरेनियम खदान किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र यूरेनियम खदान शहडोल में है, ये भी आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो याद रखना 1986 में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारी की सारी PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस PDF को बार बार आप देखने का ट्राई कीजिएगा ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएं? याद हो जाएं, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसे आप अटेम्प्ट ना कर पाएं, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत तगड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन करिए, कई बार कीजिए, जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।